क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही क्रेडिट कार्ड किसी के लिए कर्ज का दलदल बन जाता है और वही क्रेडिट कार्ड किसी दूसरे इंसान के लिए हवाई जहाज का पंख बन जाता है? अजीब है ना। कार्ड वही है, बैंक वही है और कई बार लिमिट भी वही होती है, फिर भी एक इंसान हर महीने बिल देखकर डरता है और दूसरा उसी कार्ड से फ्री फ्लाइट्स एंजॉय करता है, लग्जरी बेनिफिट्स एंजॉय करता है। एम आई राइट? असल में फर्क कार्ड में नहीं है, फर्क है उसे इस्तेमाल करने के तरीके में। और सबसे बड़ा फर्क आता है माइंडसेट में। मान लो दो लोग हैं, रोहित और अमन। दोनों की सैलरी एकदम सेम है, दोनों के पास सेम क्रेडिट कार्ड है। रोहित क्या करता है, जब भी सैलरी आती है वो क्या सोचता है, अब तो पैसा आ गया है, थोड़ा खर्च करना तो बनता है। स्वाइप पर स्वाइप करता है, शॉपिंग, खाने पीने में, ईएमआई में, और हर महीने के एंड में जब बिल आता है तो वो पूरा उसे नहीं भर पाता, बस मिनिमम ड्यू भर देता है। धीरे धीरे इंटरेस्ट जुड़ता जाता है और उसे खुद पता नहीं चलता कि वो कब डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है। वहीं दूसरा, जिसका नाम है अमन, अमन वही कार्ड यूज करता है, लेकिन वो हर खर्च ट्रैक करता है, जितना अफोर्ड करता है उतना ही खर्च करता है और हमेशा पूरा बिल भरता है। एक साल बाद रोहित का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, वो बहुत स्ट्रेस में है, और अमन उसी तरफ उसी कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट्स लेकर फ्री ट्रैवल कर रहा है। यही फर्क है इनकम नहीं, बिहेवियर में। अब एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी समझते हैं आज, जिसका नाम है पेन ऑफ पेइंग। देखो, जब आप कैश से पेमेंट करते हो ना, जैसे 2000 रुपए का नोट निकाल कर देते हो, है ना, तो आपके दिमाग को सच में महसूस होता है कि पैसा जा रहा है। एक हल्का सा दर्द होता है यार, लेकिन क्रेडिट कार्ड इस पेन को खत्म कर देता है। स्वाइप किया, काम खत्म। यही वजह है कि लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस ही नहीं होता कि वो कितना खर्च कर रहे हैं। आम आदमी यही गलती कर देता है, वो इस केस का गलत फायदा उठा लेता है। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो जानते हैं कि ये सिस्टम उन्हें ट्रिक कर सकता है, इसलिए वो खुद को बहुत कंट्रोल में रखते हैं। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग दे डू। अब आते हैं असली गेम पर, जिसका नाम है OPM, यानी अदर्स पीपल्स मनी। अमीर लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, मेरा पैसा मेरी जेब में रहेगा, खर्च बैंक के पैसे में होगा भैया। क्रेडिट कार्ड आपको देता है 45 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड। अब मान लो आपके पास 1 लाख है, अगर आप डेबिट कार्ड से खर्च करते हो तो पैसा तुरंत अकाउंट से चला जाएगा, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हो तो आपका 1 लाख आपके पास ही रहता है। अब स्मार्ट लोग इस पैसे को आइडल नहीं रखते, बल्कि इसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट या पार्क करते हैं। मान लो स्मॉल रिटर्न भी मिलता है तो वो एक्स्ट्रा अर्निंग बन जाती है, खर्च भी हो गया और पैसा भी काम कर गया। ये है रियल स्मार्ट प्ले। लेकिन अब सबसे डेंजरस पार्ट आता है और यहीं 90 लोग % फंस जाते हैं। बैंक आपको एक ऑप्शन देता है, मिनिमम ड्यू। सुनने में बहुत हार्मलेस लगता है, जैसे कोई दोस्त कह रहा हो कोई बात नहीं यार, थोड़ा थोड़ा दे देना, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। लेकिन अब नई पीढ़ी धीरे धीरे डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आज के समय में सिर्फ एसेट बनना काफी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। यही कारण है कि कई युवा परिवार अब इंश्योरेंस और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन को भी उतनी ही गंभीरता से देखने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जैसे प्लान्स, इनको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है, जहां करीब 595 रुपए प्रति महीने पर 1 करोड़ तक का कवरेज ऑफर किया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.70% है और कुछ मामले में 3 घंटे के अंदर क्लेम प्रोसेस भी संभव है। साथ ही पहले साल के प्रीमियम पर 15% तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। और ज्यादा यही वजह है कि आज का निवेशक सिर्फ कितना कमाया नहीं, बल्कि परिवार कितना सुरक्षित है, इस सवाल पर भी ध्यान देने लगा है। अगर आपने सिर्फ मिनिमम ड्यू भरा तो बाकी अमाउंट पर भारी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, कई बार 36% से 48% तक। अब सोचो, अगर 50,000 का बिल है और आप सिर्फ 2,500 भरते हो तो बाकी अमाउंट स्नोबॉल की तरह बढ़ता है। धीरे धीरे आप इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देते रहते हो और डेट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अब एक मिथ क्लियर करते हैं। बहुत लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड मत लो, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन सच क्या है? क्रेडिट कार्ड खतरनाक है या नहीं? लेट मी टेल यू, क्रेडिट कार्ड खतरनाक नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल खतरनाक है। जैसे एक चाकू से खाना भी बनाया जा सकता है और उससे चोट भी लग सकती है, वैसे ही क्रेडिट कार्ड एक टूल है। अगर आप स्मार्ट हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो यही कार्ड आपको ढेर सारे बेनिफिट्स देगा। अगर नहीं तो यही आपको डेब्ट में ढकेल देगा। अब बात करते हैं कि स्मार्ट लोग क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जेट सेटर, जो ट्रैवल करते हैं, वो ऐसे कार्ड्स लेते हैं जिनसे एयर माइल्स मिलते हैं। वो बिजनेस ट्रिप करते करते फ्री वेकेशन निकाल लेते हैं। कुछ होते हैं ऑप्टिमाइजर, जो हर खर्च पर कैशबैक मैक्सिमाइज करते हैं। और कुछ होते हैं आर्बिट्रेग्योर, जो एनुअल फी से नहीं डरते। अगर 10,000 रुपए की फी देकर 1 लाख के बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो उसे इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, खर्च की तरह नहीं। अब आपको बताती हूँ एक और बड़ा फायदा, सिक्योरिटी। अगर डेबिट कार्ड से फ्रॉड हुआ तो पैसा आपके अकाउंट से सीधा निकल गया, लेकिन क्रेडिट कार्ड में पैसा बैंक का होता है। आप ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट कर सकते हो और जब तक जांच चलती है आपका पैसा सेफ रहता है। इसके अलावा कई कार्ड्स परचेज प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब अगर आपने कुछ खरीदा और वो चोरी हो गया या टूट गया तो बैंक कॉम्पनसेट भी करता है। यही एक हिडन बेनिफिट है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। अब एक एडवांस्ड बात, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आप अपने लिमिट का 30% से ज्यादा यूज करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। स्मार्ट लोग हमेशा लिमिट का छोटा हिस्सा यूज करते हैं और टाइम पर पेमेंट करते हैं, जिससे उनका स्कोर बहुत स्ट्रांग रहता है और यही स्कोर फ्यूचर में लोन, ईएमआई और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज डिसाइड करता है। अब आखिर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझ लो, क्रेडिट कार्ड आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल सही है तो ये आपकी जर्नी को फास्ट जरूर कर सकता है। और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो यही कार्ड आपको नीचे भी खींच सकता है। दुनिया 2 तरह के लोगों में बटी है, एक वो जो इंटरेस्ट देते हैं और दूसरे वो जो इंटरेस्ट कमाते हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो। अगली बार जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, सिर्फ ये मत देखो कि आप क्या खरीद रहे हो, ये भी देखो कि ये डिसीजन आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहा है या वीक। क्योंकि अंत में कार्ड नहीं, आपकी आदतें आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करती हैं। मैं आलिया आपके साथ फ्रॉम बॉस वाला, और इस वीडियो से जुड़ी अगर कोई भी चीजों में आपको परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बॉस वाला हिंदी को जरूर फॉलो कीजिए। Brand partnerships and advertising enquiries. Email brand@bosswala.com. WhatsApp 910-801-4192. Boss Wala. Be the boss.